हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखा करिए। अभी तो गर्मी भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी समय हो रहा है, सुबह के 5:45 बज रहे थे। मैं उठ गई थी और वीडियो का कुछ काम कर रही थी, इसलिए अभी तक मेरे कानों में ईयरपॉड्स लगे हुए थे। तो खैर, अभी मैं अपनी जा रही थोड़ा चेहरा धोऊंगी, आंखें भारी सी लग रही थी। अब सुबह-सुबह मुझे ना फ़ोन देखने की आदत तो है नहीं, पर ऐसा कुछ आ गया था जो मुझे देखना पड़ गया था। वरना सुबह के वक़्त में अपना फ़ोन देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, बहुत मजबूरी में ही देखना पड़ता है। तो ख़ैर, मैंने अपने चेहरे को ठंडे-ठंडे पानी से पहले धोया, उसके बाद अब मैं आगे का काम शुरू करूँगी अपना। ठंडे-ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने के बाद अब मैं अपने पीने के लिए पानी गरम करूँगी। मॉर्निंग में यही होता है ना रूटीन, गुनगुना पानी ही मैं लेती हूँ। तो पानी मैं दोनों जनों के लिए पहले गर्म करती हूँ, सुशील जी के लिए और अपने लिए। वैसे आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरा मॉर्निंग रूटीन, और 10 दिनों के बाद आज मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, आरुष। आप लोग तो जानते हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मम्प्स की वजह से वो 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। तो आज वो जाएगा, और आज 10 दिनों के अंदर उसकी आदतों में क्या-क्या बदलाव आ गए हैं, वो भी आज आप देखोगे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी तो बिठा दिया है गरम होने के लिए। इसके साथ ही मैंने दूसरा भी काम कर लिया। रात के जो बर्तन धुले हुए थे, उनको मैंने उनकी जगहों पर सजा के रख दिया था। वैसे मैंने ये दोनों ग्लासों में पानी तो डाला, पर मैंने देखा कि सुशील जी अभी तक सो रहे थे और मुझे उनको उठाने का दिल बिल्कुल नहीं किया। तो मैंने वापस उनका ग्लास खाली किया पतीले में और पतीले को ढक के रख दिया। रात में वो आजकल बहुत लेट आते हैं गाइस, तो इसीलिए मैंने उनको उठाना अभी मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उनको उठाऊँ। तो मैंने छोड़ दिया उनको सोते हुए, मैंने अपना पानी यहाँ पे लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं पानी बहुत ही धीरे-धीरे पीती हूँ। मुझसे ना एक बार स्पीड में पानी पीना ही नहीं होता है। एकदम आराम-आराम से धीरे-धीरे ही पानी पीती हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि गेट से ताला खोलती हूँ, और आज देखिए मेरे दिमाग से ये निकल गया था कि मुझे ताला खोलना है। अंदर अपने काम में लगी हुई हूँ और इतनी देर बाद जाके मैं ताला खोल रही हूँ। बाहर का गेट ऑलरेडी खुल चुका है, इसलिए मैं वापस आ गई। देर मुझे हुई थी, अब कोई उठा होगा, बाहर के ताले की चाबी बाहर रहती है, तो किसी ने उसको खोल दिया होगा। तो मैं वापस आई और अपने काम में लगी। इधर कपड़े लटके हुए हैं कल के, तो उनको मैंने उतारा पहले। कपड़े तो मैंने रख दिए अभी, अभी फ़ोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाता मुझे, क्योंकि लेट से ही उठी थी आज। अगर 5 या साढ़े 5 बजे उठती ना, तो कपड़े उस वक़्त फ़ोल्ड करने का टाइम रहता है मुझे, मैं कर लेती हूँ। लेकिन इस वक़्त अगर उठ के कपड़े फ़ोल्ड करूँगी तो फिर मुझे नाश्ता बनाने में लेट हो जाएगा। ये सोच के मैंने पहले झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, और झाड़ू कहाँ से लगा रही हूँ पहले, मैं सोफ़ा रूम से ले होते हुए गैलरी और फिर आँगन और बाहर का करूँगी पहले। क्योंकि घर के अंदर ना सब अभी सो रहे हैं, और बिस्तर जब तक ठीक नहीं होता है ना, तो मैं कोई साफ-सफाई घर में नहीं कर पाती हूँ। पहले बिस्तर ठीक करती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब ये सो रहे हैं तो सोने दो, मैं बाहर का तब तक कर लेती हूँ, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। ये चप्पल और स्लीपर्स का बड़ा एक समस्या है गाइस, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को कहती हूँ, मैं बार-बार सिखाती हूँ, सिर्फ़ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी सिखाती हूँ कि चप्पल एक जगह पे खोला करो, एक साइड में खोला करो, सजा के खोला करो। ये भी एक डिसिप्लिन का ही मतलब अंग होता है कि आप चप्पल किस तरह से खोलते हो।
लेकिन अब कितना भी समझा लो, एक पैर का चप्पल इधर, एक पैर का उधर, ऐसे ये लोग खोलते हैं। घर में भाई तीनों मर्द हैं, ये सुनेंगे नहीं जल्दी। हाँ, सुशील जी का क्यों ये नहीं कहूँगी, वो साइड में खोलते हैं, पर जहाँ सही जगह पे उतारनी चाहिए चप्पल, वहाँ पे वो लोग नहीं उतारते हैं। और बच्चे तो हे भगवान सीधे डोरमेट के ऊपर ही उतारते हैं। जब सिखाऊँगी तो 1-2 बार वो लोग साइड में उतारेंगे, वरना बाद में तो फिर वापस वैसे ही एकदम डोरमेट पे आके रख के चले जाते हैं। वहीं अगर इस घर में अगर कोई बेटी होती ना, तो वो आप लोग देखते वो मेरी बातें जल्दी सुनती भी और समझती भी, और दूसरों को अच्छे से समझा भी देती। तो ख़ैर चप्पलों का तो मतलब समस्या रहेगा ही, ये लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे जब मैं बाहर का आंगन और रंगोली वगैरह सब कुछ करने के बाद अंदर आई, तो शुभी अभी तक सो रहे थे, बाकी ये दोनों बाप बेटे उठ गए हैं। थैंक गॉड उठ गए हैं, 7:30 हो रहे हैं क्योंकि। तो उठ गए तो पहले तो मैंने बेड ठीक किया, बेड ठीक करने के बाद ही झाड़ू लगाया था, और शुभी अभी सो रहा था तो मैंने उसको भी मतलब एक साइड में जैसे-तैसे खिसका के, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने उसको ठीक करके वो बेड भी थोड़ा झाड़ लिया था जैसे-तैसे साइड-साइड से। उठ नहीं रहा था वो, बहुत ज़्यादा नींद में था, तो मैंने उसको साइड में करके बेड को ठीक कर लिया था। तो दोस्तों घर की साफ़-सफ़ाई तो हो गई, अब मैं नाश्ता बना रही थी, और यहाँ पे आरुष नहा कर आ गया था, अपनी ड्रेस और यूनिफ़ॉर्म पहन रहा था वो। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया, क्योंकि उसने पहले ही आरुष ने एक रात पहले ही मुझसे ऐसे डिमांड करी थी, अपनी विश ज़ाहिर की थी कि मम्मी मैं 10 दिनों बाद स्कूल जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए रोटी और आलू का भुजिया बना देना। तो मैं वही कर रही थी, आलू का भुजिया ही बना रही थी उसके लिए। वैसे वो उसको ना मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना पाती मैं, क्योंकि वो ना पूड़ी खाएगा ना पराठा खाएगा, सिर्फ़ सिंपल रोटी उसे चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें घी लगा कर दे सकते हो और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब एक रोल बना के देते हैं ना, वेज रोल हुआ या सैंडविच हुआ, ब्रेड जैम हुआ, कुछ भी नहीं खाएगा वो। तो उसके लिए सिर्फ़ आप रोटी सब्ज़ी दो, वही वो खाएगा। और आलू का भुजिया तो उसका फ़ेवरेट है, तो इसलिए मैं आज वही बना रही हूँ उसके कहने पे। और स्नैक्स में ये फ्रूट एक दूँगी, ऑरेंज फ्रूट में लगभग वो सब कुछ खाता है। बनाना से लेकर ग्रेप्स, एप्पल, ये सब कुछ वो खा लेता है। तो ज़्यादातर मैं उसके स्नैक्स में फ्रूट्स ही देती हूँ। कभी-कभार ऐसे हुआ ना कि ड्राई फ्रूट दूँगी थोड़ा-सा, या बादाम की जो बर्फ़ी आती है वो लेकर जाएगा। अगर कभी फ्रिज में मिठाई रहती है तो वो देती हूँ। बाकी ये कुछ आप जो स्नैक्स ये होते हैं ना, चिप्स वग़ैरह, कुरकुरे, ये सब उसके स्कूल में अलाउड ही नहीं है, तो मैं वो सब नहीं देती हूँ। हाँ, कभी-कभी हल्दीराम का जो ये आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, भुजिया, आलू का भुजिया, वो मिक्सचर कहेंगे जिसे, वो भी मैं दे देती हूँ कभी-कभी। वो तो बहुत कम, बहुत कम। जब कोई कुछ भी नहीं रहता है घर में, तब वो चीज़ मैं निकालती हूँ देने के लिए। हाँ, हाँ, तो भुजिया कर दिया। शायद जानते हो क्या प्रॉब्लम है? शर्ट ना छोटा हो गया, तुम लंबे हो गए हम लोग। हाँ, अब स्पोर्ट्स में जाओगे ना, सिला देंगे, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होगा। ठीक है? कहाँ छुपेंगे?
अभी तक रखा है, कब तक खाएगा? इधर रख के कौन खाता है? इधर दिखाओ। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था ना कि इन 10 दिनों के दौरान आरुष में बहुत सारी आदतें जो हैं वो थोड़ी बदल सी गई हैं। बदल सी नहीं गई हैं, वो एक्चुअली ऐसा ही है वो। लेकिन हाँ, स्कूल जाने के दौरान वो सीख गया था कि हाँ, हमें कैसे रेडी होना है टाइम से। टाइम से अपना सारा काम ख़त्म करना है, नहाना, धोना, रेडी होना, खाना खाना, सब कुछ। आज जो भी वो काम कर रहा था ना, बहुत धीरे-धीरे कर रहा था। जैसे उसका होता है ना कि आदत छूट गई है 10 दिनों के दौरान। सब कुछ करना। तो बहुत धीरे-धीरे वो रेडी हुआ, अब धीरे-धीरे वो नाश्ता भी कर रहा था। आपने देखा अभी तक उसके मुँह में निवाला था ही, 8:30 हो गए हैं और उसके हाथ में अभी तक रोटी पड़ी हुई है। मतलब 10 मिनट लगाया उसने एक रोटी ख़त्म करने में। छोटी-छोटी तो रोटी होती है मेरी, उसमें भी खाने में 10 मिनट लगा दिए थे उसने। तो मैं बहुत गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर कि जल्दी-जल्दी से खाना ख़त्म करो। और आप देखिएगा आगे, जाते-जाते वो उसके हाथों में अभी निवाला ख़त्म नहीं हुआ है। ये भाई का बस आ गई बा हम तो एकदम जाके बोली बस पता नहीं चाहिए देखी तो हां सही तो हां तो ये देखिए दोस्तों उसके हाथों में अभी तक रोटी का निवाला अभी पड़ा हुआ है। अब बस ऐसे तो कभी वो नहीं निकलता है हाथ में निवाला लेके। आज पहली बार वो निकल रहा है। लेकिन मेरा व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। तो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे अपना ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।